हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे यूपीएससी पर। ध्यान रखिए, यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम आपको पता है कि हो चुका है और सारे 150 प्रश्नों के आंसर मैं यहां आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स देने वाला हूं। बस आप इन आंसरों को देख लीजिए और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर एक एक प्रश्न का बारीकी से आकलन किया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सेट नंबर डी है। मैं आपको एक तरफ से इसके आंसर बताता जाऊंगा और आप उसके आंसर देखते चले जाएंगे। चलिए शुरू कर देते हैं सीरीज को और देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना किसका क्या चल रहा है। तो अगर मैं पहले प्रश्न की यहां पर बात करूंगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा पहले प्रश्न का उत्तर है सी। अगर आपने सी लगाया 30 तो करेक्ट आंसर है। दूसरे प्रश्न की बात कर रहा हूं 1857 बरेली वाले की, तो आंसर है इसका सी। इसका भी आंसर सी है। अगर तीसरे की बात करूं तो आंसर इसका ए है। ध्यान रखिएगा 100% करेक्ट आंसर की है। आप देखते चलना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 4 पर। और प्रश्न नंबर 4 पर चलेंगे तो देखेंगे चौथे प्रश्न का आंसर है सी। चौथे का भी आंसर सी है। पांचवे का आंसर है ए और छठे के आंसर की बात कर रहा हूं तो आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं 7वें प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है। देखिए 7वें प्रश्न में दोस्तों पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो आंसर ध्यान रखिएगा नेपेंथिस कीटभक्षी है। 8वें की अगर मैं बात करूं तो 8वें क्वेश्चन का आंसर है आर्द्र भूमि, यानी ए पहले पानी को इकट्ठा करती है और फिर भंडारण करती है। 9वें के आंसर की बात करूंगा तो 9वें का आंसर होगा दोस्तों गुन्नार मेडल। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आगे करेक्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं आपसे कर रहा हूं, देखिए जरा एक बार 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी यातना के विरुद्ध निषेध। अगर 11वें क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर नंबर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 12वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो 12वें क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको ऐसे करके देता हूं दोस्तों। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी डी है। ठीक है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 13वें क्वेश्चन की अगर बात करूंगा तो आंसर 13वें का भी क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। 13वें का आंसर भी बी है। आप मिलाइएगा और पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहां पर फंडामेंटल कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर इसकी थोरो नॉलेज दी जाएगी, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करता हूं 14वें क्वेश्चन की। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर है वर्ष 1871 में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 15वें की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमको सारे के सारे 100-150 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो दोस्तों थोड़ा तेजी से चलेंगे, फास्ट चलेंगे। 15वें का आंसर डी है, स्वैच्छिक समाज सेवा। चलिए 16वें प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित है 16वां प्रश्न और इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर है इसका, केवल दूसरा कथन सत्य है। अगर 17वें की बात कर रहा हूं तो 17वें में मीरा कुमार, आपको ध्यान रहना चाहिए, प्रतिभा पाटिल के अगेंस्ट, वो जो द्रौपदी मुर्मू है अभी की, उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी और दोस्तों वो अब राष्ट्रपति बन गई है, वो हार गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात कर रहा हूं आपसे 17वें क्वेश्चन की तो मैंने बता दिया ए आंसर है। 18वें की अगर बात कर रहा हूं आपसे तो बी आंसर 18वें का होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर 19वें की बात करूं तो 19 में भी बी इज द करेक्ट आंसर। 19वें का बी ही आंसर होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। चलिए 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो आपको बता देता हूं 20वें क्वेश्चन का आंसर है ए। ए आंसर है। 21वें का आंसर भी ए है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 20वें का आंसर ए है तो 21वें का भी ए है। यानी निसार पूछा है, आप सब जानते हैं हमारा उपग्रह बना है नया, वही इसमें पूछा गया है। देखिए बात करता हूं मैं 22वें क्वेश्चन की, तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है बी। बी यानी नदी। अगर 23वें क्वेश्चन की बात करूं तो 23वें का आंसर भी मॉडर्ना है, बी। 24वें की बात कर रहा हूं, आंसर आएगा जुनैल अबीदीन। जुनैल अबीदीन। 25वें क्वेश्चन की अगर बात करूंगा तो आईएनएस बाघीर इसका आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना, आईएनएस बाघीर इसका आंसर है। एक मिनट रुकिए, इसको मैं इस साइड कर लेता हूं जिससे वो उस तरफ प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, आईएनएस बागीर यानी सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी। अगर 26वें प्रश्न की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27वें प्रश्न की बात करूंगा आपके सामने। 27, 28, 29 की अभी बात कर लेते हैं कौन सा इनमें सही है। तो देखिएगा आंसर कौन सा सही है। 27वें की बात कर रहा हूं, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी आयोडीन के। और 28वीं की बात करूंगा तो 1974 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। 29 की बात करूंगा तो 29 में भी ए ऑप्शन है, इन सीटू संरक्षण के द्वारा इनको रखा जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। पूरे 150 प्रश्न आपको यहां पर मैं करा कर जाऊंगा। ठीक है, 30वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। देखिए एक बार 30वें का आंसर क्या है। 30वें का आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, 30वें का आंसर है। अगर 31वें की बात करूं तो सी ऑप्शन 31वें का आंसर है। अगर 32 की बात करूंगा तो 32 में भी सी ऑप्शन 32 का भी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन ही 32वें का भी है, ये आपको पता रखनी चाहिए, केवल 1। अगर बात करूं 33वें की तो 33वें का आंसर भी क्या है, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा इसमें इस बार मिले हैं। तो 33वें का आंसर भी क्या है,
सी ऑप्शन हो जाएगा 33वें का, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। 34वें की बात कर रहा हूं तो डी आंसर होगा अनुशीलन समिति। 35वें की अगर बात कर रहा हूं तो ए आंसर होगा यति एयरलाइंस। ठीक है, चलिए 36वें क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकादमी पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों। कह रहा है 36वें का आंसर है बी, यानी बी अनुराधा रॉय इज द करेक्ट आंसर। अगर 37वें की बात करता हूं तो 37वें का आंसर है सी। 38वें की अगर बात करूं आपके सामने, देखिए जरा एक बार 38वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 38वां 39वां दोनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। आंसर क्या है, आंसर है डी। 38वें का आंसर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़ रुपए। 39वें की आंसर की बात करूंगा तो ए इसका आंसर है। कितना आंसर है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ना तो एक और ना दो, दोनों में से कोई सही नहीं है, ए उत्तर है इसका। 40वें की बात करते हैं तो 40वें का उत्तर भी क्या है, ए उत्तर हो जाएगा 40वें का भी दोस्तों, लखनऊ 4 जून, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। 41वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने। 41वां प्रश्न क्या कहता है, 41वें प्रश्न का उत्तर अगर मैं आपको बताऊं तो केवल 2 इसका सही उत्तर है। और दोस्तों 42वें की बात करूं तो डी इज द करेक्ट आंसर। 42वां कितना है, डी इज द करेक्ट आंसर है। 42वां प्रश्न आपका ये रहा। अगर 43वें प्रश्न की बात करता हूं तो सी ऑप्शन जल इसका करेक्ट उत्तर है। और अगर 44 की आज बात करूंगा, यहां पर 44 और 45 दोनों की बात करूंगा दोस्तों, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। अगर बात करूं 45वें प्रश्न की तो ध्यान रखिएगा डी आंसर 45वें प्रश्न का भी निकलता है, यानी 12वां। कौन सा है दोस्तों सम्मेलन है, 12वां, ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हुआ है। अगर बात करता हूं अगले प्रश्न की यानी 46वें प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा 46वें का आंसर क्या है साथियों, 46वें का आंसर है बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ूंगा मैं आपके सामने 48वें आंसर की तरफ, 47वें की तरफ, सॉरी 47वें आंसर को देता हूं तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राजस्व कर जमा करने वाला। और दोस्तों अगर बात करूं आपसे 48 ऑप्शन की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का बी आंसर है, क्या है, नाइट्रोजन। अगर 49 की बात कर रहा हूं आपसे तो 49 का भी क्या आंसर है, बी ऑप्शन है 49 का भी, ये आपको ध्यान रखना है, मोपला विद्रोह इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं 50वें प्रश्न की, और यहां पर हमारा लगभग 1/3 पेपर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। 1/3 पेपर हमारा समाप्त हो जाएगा। 50वें प्रश्न का उत्तर आता है सी, यानी दोनों 1 और 2 दोनों ही ठीक उत्तर है। चलिए 50 प्रश्न मैं आपके पूरे करवा चुका हूं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सोचता हूं 50-50 के करवा दूंगा। चलो एक ही में करते हैं दोस्तों, बार बार क्या करेंगे, ध्यान रखिए। चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 51वें का आंसर, 51वें का कहता है बी उत्तर है इसका, बी उत्तर है। अगर बात करूं 52वें की, तो 52वें का भी क्या है, बी उत्तर है, राष्ट्रपति को। अगर बात करूं 53वें की, तो 53वें का उत्तर है दोस्तों सी, यानी हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं अब 54वें नंबर की और 55वें नंबर के प्रश्न की, तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। 54वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं। अगर बात करूं 55वें आंसर की, तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, 55 का आंसर है आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 55वें का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगर बात कर रहा हूं आपसे 56वें क्वेश्चन की, तो 56वें क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। 56वें क्वेश्चन का आंसर है आपका बी ऑप्शन, यानी A3 B4 C1 और D2, ये इसका आंसर है। चलिए बात करते हैं 57वें 58वें और 59वें क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। सी आंसर है 57वें क्वेश्चन का, प्राणहिता महानदी की सहायक नदी है। अगर 58वें क्वेश्चन की बात करूं तो यूपी का दोस्तों, यूपी जीके का ये आंसर है, इसको हम गोला कर देंगे, इसको बाद में देखेंगे थोरो नॉलेज में, ठीक है। अगर बात करता हूं 59वें प्रश्न की, तो देख लीजिए क्या आंसर है 59वें का, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना ऑप्शन है, केवल 1 इसको फॉलो कर रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगर बात कर रहा हूं चरक संहिता से ये क्वेश्चन आया है, 60वां प्रश्न है दोस्तों, 60वां प्रश्न देखिए एक बार क्या कह रहा है 60वां प्रश्न। आंसर क्या होगा 60वें प्रश्न का, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 120 अध्याय और 8 खंड इसमें है। अगर इस 61वें प्रश्न की बात करूं तो डी ऑप्शन इसका है, पीएमआई सेवाओं के लिए दोस्तों 22 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। ये 62वें प्रश्न की बात कर रहा हूं, देखिए व्याख्या का प्रश्न है, और 62वें प्रश्न का उत्तर निकाल कर आया है डी ऑप्शन, कि ए सत्य है किंतु आर गलत है, ध्यान रखिएगा। यानी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन उसका गलत है। 63वें प्रश्न की बात कर रहा हूं, 63वें प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ए ऑप्शन, केवल एक ठीक है, बाकी के गलत हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 64वें प्रश्न की बात कर लेता हूं। 64वें प्रश्न का उत्तर दोस्तों अगर आपको बता के जाऊं तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका उत्तर है, नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगर मैं बात करता हूं 65वें प्रश्न की, तो 65वें का आंसर डी निकल कर आया है, ध्यान रखिएगा 2021 में। अगर 66वें प्रश्न की और 67वें प्रश्न की बात करूंगा, तो 66वें प्रश्न का उत्तर आया है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी 1793 का अधिनियम। अगर कीटनाशक, और अगर बात कर रहा हूं 67वें प्रश्न की, तो आंसर दोस्तों ये नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, 1919 का अधिनियम, ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919 का अधिनियम। अगर बात कर रहा हूं आपसे 68वें प्रश्न की, तो आंसर आएगा स्पेन एवं अमेरिका वासियों को, ठीक है। फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, स्पेन एवं अमेरिका वासियों को दिया जाता है। 69वां प्रश्न, आइए फटाफट, आधा पेपर हमारे यहां खत्म हो जाएगा। 69वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी मातंगिनी हाजरा। और 70वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, यानी 11 का चीन में जगह है।
चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं दोस्तों एक बार। एगारका चीन की जगह नहीं है, एगारका रशिया की जगह है, वहां पर गलत पूछा था इसलिए वो आंसर उसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 71वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो 71वें का आंसर है दोस्तों सी, यानी दोनों ही कथन दो क्या हैं, दोनों ही कथन सही हैं। 72वें प्रश्न की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो देख लेता हूं 72वें प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है। और उत्तर दोस्तों ए ऑप्शन 72वें का सही है, ओनेगा यानी कनाडा। क्रोम डिपेंडेंस टू फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये बुक लिखी है किसी ने, पुस्तक के लेखक बताइए कौन है इसके लेखक। ध्यान रखिएगा इसके 73वें के लेखक है दोस्तों सी ऑप्शन यानी बिमल जालानी। ये क्या है, ये इसके दोस्तों ये इसके लेखक हैं यानी ऑथर हैं, और ये पुराने आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, आप जानते हैं। 74वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं 74वां प्रश्न का उत्तर क्या आता है। 74वें प्रश्न का उत्तर बता रहा है डी ऑप्शन इसका निकलता है दोस्तों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही एक व दोनों। 75वें प्रश्न की अगर बात कर रहा हूं आपके सामने, तो 75वें प्रश्न के बारे में आपको बता दूं सही उत्तर है इसका बजट। क्या सही उत्तर है इसका, बजट दोस्तों इसका सही उत्तर है। करों के निशुल्क करों में 18% की भागीदारी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 76वें प्रश्न की बात करता हूं आपसे। 76वें प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, करंट का क्वेश्चन है, देखिए फटाफट देखिए क्या है। 76वें का आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी क्रिस हिपकिंस को यहां से चुना गया है। अगर 77वें की बात करूं तो आंसर सी ऑप्शन है एजोला। अगर 78 की बात करूं तो भी आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान रखना, तो भी आंसर सी ऑप्शन आएगा, केवल 1 और 2 ये उत्तर आ जाएगा आपका यहां पर। अगर 79वें की बात करूं तो आंसर डी आता है दोस्तों, यानी एक्टिनियम। अगर 80वें की बात करूं तो भी आंसर सी आएगा, इंसुलिन, ध्यान रखना। ठीक है, 80वें में। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, और 80वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। बात करेंगे 81वें प्रश्न की। तो 81वें प्रश्न का उत्तर अगर मैं आपको बताऊं तो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सी, यानी सुनील चोपड़ा। 82वें प्रश्न का उत्तर अगर मैं आपको बताता हूं तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 83वें प्रश्न की ओर बढ़ता हूं और देखता हूं 83वें में कौन सा प्रश्न सही है। तो बी इसका उत्तर है दोस्तों 83वें का, यानी सोन कुमारी स्वर्णवेली की कविता। अगर 84वें की बात करूं तो 84वें का आंसर क्या है, सी ऑप्शन 84वें का करेक्ट है। आप अपना अगर आपने सी लगाया है तो आपका प्रश्न एकदम करेक्ट है दोनों। 85वें की बात अगर करता हूं तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यूनानी शक और कुषाण, ये दोस्तों इनका क्रम था आने का। 86वें क्वेश्चन की बात करता हूं, मेल मिलाना है इसमें, देखिए क्या है इसका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, A3 B4 C1 एंड D2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए एक बार। 87वें प्रश्न की बात कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में माना जाता है, कीजिएगा आंसर। कौन सा दोस्तों, 87 बातों बी इज द करेक्ट आंसर, 2 फरवरी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, दोस्तों 88वें का आंसर पूछे तो सी ऑप्शन पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना 88वें का आंसर है। चलिए बात करते हैं साथियों किसकी, 89वें प्रश्न की आपसे बात कर लेता हूं कि 89वां प्रश्न आपसे क्या कहता है। देखिए फटाफट क्या कह रहा है 89वां प्रश्न, यानी उत्तर 89वें का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, अगर 90वें प्रश्न की बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी नीति उत्तराखंड। अगर 91वें की बात कर रहा हूं तो बी ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, हरियाणा में दोस्तों, ध्यान रखना, ये स्थापित किया गया है जैविक डेटा केंद्र। अगर बात करता हूं 92वें प्रश्न की, तो 92वें प्रश्न को ऊपर चलकर देखते हैं कि इसकी क्या आंसर हो सकती है दोस्तों। इसका आंसर माय डियर 92वें प्रश्न का है बी ऑप्शन, A3 B1 C4 और D2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 93वें पर, और देख लेते हैं 93 का उत्तर क्या आ रहा है। 93वें प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, कानपुर। अगर बात करूं 94वें प्रश्न की तो ए इसका करेक्ट उत्तर है, यानी देवप्रयाग। 95वें प्रश्न की बात करूं तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट मिलेगा आपको, डी इज द करेक्ट मिलान। ठीक है, डी ऑप्शन, A4 B3 C2 एंड D1। चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं 96वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए यूपीपीसीएस में। तो 96वां प्रश्न कह रहा है डी इज द करेक्ट आंसर, A4 B3 C2 D1। 97वें प्रश्न की अगर बात करूं तो 97वां प्रश्न भी क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट है, रियो ग्रांडे इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात कर लेते हैं 98वें प्रश्न की, और 98वें में कौन सा प्रश्न दोस्तों सही होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखना, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। बात करता हूं 89वें प्रश्न की, 99वें प्रश्न की, और 99 में क्या उत्तर है, तुमकुर कर्नाटक, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना अगर आपने लगाया है तो। 100वें प्रश्न की बात कर रहा हूं आपके सामने, और 100वें प्रश्न के रूप में मैं बताऊंगा सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों सी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। 101 की बात कर लेते हैं, और 101 में भी ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यानी दोनों कूट इसके ठीक हैं। दोनों कूट क्या है इसके, ठीक है, ध्यान रखना, 1 और 2। चलिए बात करते हैं 102वें प्रश्न की, और देख लेते हैं 102वें प्रश्न में कौन सा दोस्तों उत्तर इसका करेक्ट है। आपके सामने बता देता हूं आंसर इसका दोनों, 1 और 2, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करता हूं मैं 103वें प्रश्न की आपके सामने। अब फिर से सरल प्रश्न आएंगे, बीच में थोड़े से लेंदी थे स्टेटमेंट वाले। तो 103 की बात कर रहा हूं तो डी आंसर हो जाएगा 103 का, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान। 104 की बात कर रहा हूं तो सी आंसर होगा दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। 105 की बात करूं तो बी इसका उत्तर होगा, जामनगर में। ठीक है, चलिए 105 के आगे चलते हैं, 106वां प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे हैं कौन सा इसमें प्रश्न सही है दोस्तों इसका उत्तर। तो ध्यान रखना 106 का डी ऑप्शन सही है, दोनों 1 और 2।
107वें प्रश्न पर आ गए हैं। G20 की बात यहां पर हो रही है, देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न इसका सही है 107वें का। तो आपको बता दूं कि 107वें का दोस्तों बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यानी दोनों 1 एंड 2। नेक्स्ट आ जाइए, 188वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। कहते हैं खरीदार कौन था। तो खरीदार कौन था ये जानने के लिए आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी फरमानों को भेजने वाला जो अधिकारी था वो खरीदार कहलाता था। 109वें प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तुगलक टाइम का प्रश्न है। 109 में बी इसका उत्तर है दोस्तों, मुल्ला अब्दुल वाकी। 110वें की बात करूं तो बी उत्तर 110वें का, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच। चलते हैं 111वें प्रश्न की ओर और देख लेते हैं क्या इसका आंसर है दोस्तों। 111वें प्रश्न का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। ना तो एक सही है और ना ही दोस्तों दूसरा सही है। चलते हैं 112वें प्रश्न की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट का नाम पूछ रहा है। मुझे लगता है बच्चा इस रेजिमेंट को जानता होगा दोस्तों। 112 का आंसर क्या है, रानी झांसी की रेजिमेंट थी वो, जो बनाई थी जवाहर रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट। ठीक है, चलिए तो 113 का अगर आंसर कहूंगा आपसे तो 2045। ध्यान रखना, जनसंख्या की बात कर रहा है तो जनसंख्या लक्ष्य बहुत दूर तक नहीं जाएगा, यानी 2080, 2070, 2075 ये बहुत दूर दूर के हो गए। जनसंख्या कंट्रोल करने का 2070 का इंतजार करेगा क्या? तो इसमें जो भी सबसे छोटा होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ 114वें प्रश्न का आंसर, और 114वें प्रश्न का आंसर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, ध्यान रखिएगा। 115वें प्रश्न की ओर चलता हूं और देख लेता हूं क्या कह रहा है 115वां प्रश्न। 115वें प्रश्न का उत्तर है दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक जो है वो इसमें फॉलो कर रहा है। 116वें का अगर उत्तर बताऊं आपको तो 116वें का उत्तर दोस्तों 1 इसका आंसर आ रहा है कि 1 इसका पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा इसका संबंध है। 116वें का आंसर करूं तो ध्यान रखिएगा इसका भी दोस्तों 1 उत्तर आएगा। 116वें का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 117वें का आंसर करूं तो डी ऑप्शन आएगा, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित ये ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट आ जाइए 118वां प्रश्न देख लेते हैं, बहुत जल्दी हमने ये कवर कर लिया है। हमको दोस्तों विस्तार में देखने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर डेली एक्सप्लेनेशन की क्लास चलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर अगर आप एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन को जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम फाउंडेशन बैच लाने वाले हैं यूपी पीसीएस का। आप जीतेंगे यूपीएससी चैनल पर। ठीक है, चलिए बात कर रहा हूं इसी तरीके से आपको हर पेपर की आंसर की बहुत जल्दी मिल जाएगी और सटीक मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है। 118वें प्रश्न का मैंने उत्तर आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 119वें प्रश्न की ओर। 118वें का प्रश्न मैंने बताया 180 है, 119वें का प्रश्न क्या है, 100 ए इज द करेक्ट आंसर। मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, बाकी सेक्स स्कैंडल, टैक्स स्कैंडल कुछ भी चलता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 120वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या है। 120वें प्रश्न का उत्तर दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी चंदौली। ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता प्रश्न 2018 में पूछा गया, सेम बस थोड़ा सा बदल कर वो प्रश्न चेंज कर दिया गया, यूपी पीसीएस की आदत है ये। 121वें प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो बी ऑप्शन इसका है, वृक्षवासी जानवर। 122 का देखें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 122 में का जो है डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, केवल एक, क्या केवल एक इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करूं 125वें प्रश्न की तो बताइए, अब मात्र 25 प्रश्न रह गए हैं तो आप क्या कहेंगे। 123वां जो प्रश्न है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक प्रश्न है जो डाउट में है। कैसे में है, ये डाउट में है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं 100 कौन सा प्रश्न है भाई, 24वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा, 124वां प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्या आंसर इसका, ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में ये हुआ है। 125वें प्रश्न का अगर बात करूं तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक बास का विनाश हो जाना दोस्तों क्या करता है, जैव विविधता के ह्रास का कारण बनता है। नेक्स्ट आ जाइए 126वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है, अजरसन रीजन वाला उत्तर है। तो देख लेते हैं इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों, एक मिनट यहां पे देखेंगे इसका क्या उत्तर होगा, बताइए फटाफट आप आंसर। 126वें का आंसर दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ए करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन ए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए अब 127वें प्रश्न को देखते हैं खोलकर क्या कहता है, और कहता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 128वें प्रश्न पर चलते हैं, फिर से वन लाइनर आ गया दोस्तों एक प्रश्न, और 128वें प्रश्न का अगर उत्तर आपको बताऊं तो बी इसका करेक्ट उत्तर है, ध्यान रखना, ताइवान। ठीक है, 129वें प्रश्न पर आता है, अजरसन रीजन वाला प्रश्न है। देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही है 129 में। तो इसमें आंसर दोस्तों ए सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाइए 130 मैंने आपको बता दिया, आप चलते हैं 131 की तरफ। ठीक है, 129 बताया गया मैंने आपको, 130 अगर मैंने आपको बताया तो ए आप ऑप्शन दोस्तों 130 का ए ऑप्शन है, ध्यान रखना, 1 एंड 2 दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 131वां प्रश्न। देखिए बता फटाफट कौन सा आंसर इसमें सही है 131 में दोस्तों, ए इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 131 में ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए 132, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू सॉन्ग का क्वेश्चन आ गया है, कई बार पढ़ाया हुआ है। हर प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न को, दो प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया है वो इसमें से आया है सारा का सारा। ठीक है, तो आप 7 बजे सुबह क्लास भी ले सकते हैं, डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, यूपी पीसीएस के ओरिएंटेड ही वो क्लास चलती है।
चलिए बात करते हैं 132वें प्रश्न की दोस्तों। डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? केवल दूसरा जो कथन है वही इसमें सत्य है, अदरवाइज बिल्कुल करेक्ट बात नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, एम किरवानी। अगर 133वें की बात करूं तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए 134। अगर संसद की संयुक्त बैठक की बात करता हूं तो दोस्तों 134 में ध्यान रखिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? केवल दूसरा कथन सही है, बाकी सब दोस्तों टाइम पास है। 135वें का अगर आंसर बताऊं आपको तो बी ऑप्शन 135वें का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोनों एक व दो। 136वें का आंसर अगर आपको बताऊं तो 136वां भी दोस्तों सेम स्थिति में है, यानी इसका आंसर क्या है? बी इसका आंसर है, आलमगीरपुर। अगर 137 की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। 138वें की बात कर रहा हूं दोस्तों, देखना 138वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 138वें का आंसर कह रहा है ए इज द करेक्ट आंसर, ये टॉक स्क्वाड इज द करेक्ट आंसर। किस प्रकार के टॉक डिप्थेरिया से बचाता है, ये आपका प्रश्न था। देखिए आगे 139वें प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों कि 139वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहां अगर आपको आंसर की बात करूं तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही कथन सत्य हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। किसने? स्वामी रामास्वामी नायकर ने। नेक्स्ट चलते हैं 140वां प्रश्न आपका खत्म होने वाला है ये पेपर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रैपिड फायर में आपके सारे आंसर मैंने पूरी आंसर की बताई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएंगे, जैसे आगे आने वाले कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। कट ऑफ की वीडियो भी हमारे चैनल पर आएगी। ठीक है, चलिए 140 का अगर बात करूं तो सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्टैनली। और दोस्तों सी में उत्तर क्या होगा इसका? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगर 141 की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना, विद्युत जनित है, पारंपरिक गैर ऊर्जा के स्रोत पूछ रहा है। 141वें प्रश्न में दोस्तों बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 57। नेक्स्ट आ जाइए, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में स्तर में स्थित है? बताइए फटाफट, आपको भी ये प्रश्न पता होगा। 143 में का आंसर कर रहा हूं, डी इसका ऑप्शन है दोस्तों, कोरियोलिस बल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 145 और पूछ रहा है प्रश्न 145 में कि निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? बताइए फटाफट कौन सी है। 145वां प्रश्न है आपके सामने, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी मात्र मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कभी कमी जो हो जाती है वही दोस्तों क्या है इसकी आंसर है। 146वें का आंसर अगर करूं आपको तो ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बात करूं 147वें प्रश्न की, ये थर्ड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो सी उत्तर 47वें का भी है, यानी केवल 2 इसका उत्तर होगा। 148 की बात करता हूं आपके सामने, तो देख लेना 148 में क्या होता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म दर्शन प्रवर्तक सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट। ध्यान रखना, सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी इसका उत्तर हो जाएगा 148 का। 149 का अगर उत्तर बताता हूं तो डी ए इसका उत्तर है ना। 149 का उत्तर क्या है? ए उत्तर है दोस्तों, ध्यान रखना। और आखिरी प्रश्न यानी 50वां प्रश्न माय डियर, यहां पर देख लीजिए आप, होने वाला है एंड। कौन सा इसका उत्तर है? तो आप कहेंगे 150वें का उत्तर है प्रिंस हैरी। चलिए नमस्कार साथियों, आपके लिए मैंने सारे पूरे के पूरे 150 प्रश्न कराकर फेंक दिए हैं। इसमें 2 प्रश्न गलत है, मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न नंबर 22 इसमें गलत है, जिसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो उस पर सबको बराबर मार्क्स मिलेंगे, इक्वल मार्क्स मिलेंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना आंसर की मिला लेना, ये सेट डी था, अपना आंसर की इस हिसाब से मिला लेना। दोस्तों आपको अच्छा लगता है कि सिलेक्शन मेरा हो रहा है तो मेंस की तैयारी में लग जाना। अदरवाइज आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, अब जीतेंगे एप्लीकेशन पर, जहां इसी की तरह दोस्तों सबसे पहले आपको बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में दी जाती है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर, ऑल द बेस्ट।